दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज के आने वाले आईपीओ पर। यह आईपीओ आपको एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के बारे में, एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और यह कंपनी आईपीओ क्यों लाई है। इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, पूरी तरह से इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो एक आईटी कंपनी है जो कि बिजनेस में है वाइड रेंज ऑफ आईटी रिक्वायरमेंट सच एज हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सोल्यूशन, डेटा सेंटर फैसिलिटीज, स्टोरेज सर्विसेज, नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये इनका बिजनेस है। ये कंपनी एसएमई सेक्टर को सर्व कर रही है, अपने खुद भी एसएमई है और खुद एसएमईज को सर्विस दे रही है, लार्ज एंटरप्राइजेस को भी दे रही है सर्विस, पब्लिक सेक्टर के क्लाइंट्स भी है, यानी 3 कैटेगरीज यहां पे इन्होंने दिखाए हैं। एस्कोनेट एक्सटेंड्स इट्स कैपेबिलिटी इनटू क्लाउड सर्विसेज डोमेन में भी है थ्रू होली ओन्ड सब्सिडियरी जी क्लाउड सर्विसेज, जो कि इंश्योर करती है इनके क्लाइंट को कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सीमलेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस कर सकें। तो एस्कोनेट के पास एक्सपीरियंस के साथ साथ ढेर सारे क्लाइंट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, और ये पॉजिटिव इवैल्यूएशन जो शो करता है एस्कोनेट का कि ये कंपनी एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंट सपोर्ट के साथ काम कर रही है। देखिए ये सारी चीजें कंपनी बता रही है। एज अ ट्रस्ट पार्टनर इट इज डिलीवरिंग नॉट जस्ट सोल्यूशन बट टेलर्ड स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीजें कंपनियां बड़ी बड़ी चीजें बताती ही रहती हैं। एस्कोनेट के कुछ ब्रांड है जैसा कि हेक्साडेटा स्पेशलाइजिंग इन हाई परफॉर्मेंस सर्विसेज, वर्क स्टेशन स्टोरेज सिस्टम, इसमें ये कंपनी काम कर रही है। एस्कोनेट के स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है एनवीडिया जो कि यूएस की कंपनी है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने में इस कंपनी को मदद मिल रही है और साथ ही साथ मशीन लर्निंग के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा कि क्लाउड सर्विस में कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है और उसमें जी क्लाउड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके एक सब्सिडियरी बना करके कंपनी उसमें काम कर रही है। जी क्लाउड सर्विसेज जो कि पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि इनके ब्रांड के नाम से जो कि है अवेलेबल्स, जहां पर कि बिजनेस के अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि डिजास्टर रिकवरी सर्विस है, मैनेज्ड क्लाउड सर्विस, प्राइवेट क्लाउड डैश सर्विसेज, ईटीएल जो है रोबस्ट सूट सर्वर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनवीडिया के साथ करार कर चुकी है और साथ ही साथ कंपनी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है। फिलहाल 2 टाइम पीरियड का डेटा हम लोगों के पास है, 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023। तो एसेट्स की बात करेंगे तो 2798 लाख और 4260 लाख, रेवेन्यू 9690 लाख और 7146। ये 6 महीने का है फ्रेंड्स, इसको डबल आप करेंगे तो ये करीब करीब 14000 लाख यानी कि 140 करोड़ आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 304 और 305। यहां पे आप देखेंगे कि 9000 के सेल्स में 304 लाख की प्रॉफिट यानी 3 करोड़ की प्रॉफिट, और 7000 के ही सेल्स में 3 करोड़ की प्रॉफिट, 305 लाख की प्रॉफिट। तो ये एक अच्छी पोजीशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। कंपनी ने अपने जो मार्जिन है उसको यहां बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। नेटवर्थ 554 लाख और 902 लाख। रिजर्व्स की बात करेंगे 825 लाख रुपए के इस समय रिजर्व्स कंपनी के पास है, जो कि पहले 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में वो 457 लाख था। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स जो है इस समय फिलहाल 1008 लाख है, जो कि इसके पिछले के वित्त वर्ष में 1103 लाख था। आरओई फ्रेंड्स जबरदस्त है 75%, आरओसीई 59%, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.99 थोड़ा सा ज्यादा है, आरओएनडब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 54%, प्राइस टू बुक 1.16। तो यहां पर आईटी सेक्टर में आप जैसा कि जानते हैं कि मार्जिन काफी ज्यादा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है, उसकी वजह से यहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन कंपनी आरओई भी जबरदस्त देने में सफल यहां रही है। ईपीएस की बात करें फ्रेंड्स तो 39 आईपीओ के पहले और आईपीओ के बाद होगा करीब करीब 4 रुपए 94 पैसे। पीई जो है वो 24 और ईपीएस और पीई जो है आईपीओ के बाद 16 रुपए 99 पैसे यानी कि 17 रुपए। फ्रेंड्स कंपनी ने 2 कंपनियों को अपने कॉम्पिटिटर्स लिस्ट में डाला हुआ है, E2E नेटवर्क और नेटवेब टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे इनका देखिए 6 रुपीज 85 पैसा ये
ये क्या नाम से, यहाँ पे 6 रुपये 85 पैसा EPS है, जिसके अगेंस्ट में आपको PE जो है देना है 26, और नेट वेब में 9 रुपये का EPS है। और नेट वेब जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है, 100 के ऊपर ही मेरे ख्याल में इसका PE चल रहा होगा। फ्रेंड्स, कंपनी जो पैसा रेज करने वाली है उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में प्रयोग करेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी होली ओन्ड जो सब्सिडरी इनकी है जी क्लाउड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कुल मिलाकर के पैसा जो है कंपनी में जा रहा है और उसको कंपनी प्रयोग करेगी अपने एक्सपेंशन के लिए। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। साल 2020-21 में कंपनी का पैट मार्जिन नेगेटिव में था, 20-21 के बाद 21-22 में 1.06%, 22-23 में 3.21% और 23-24 के H1 में 4.28%। तो कंपनी पैट मार्जिन में लगातार सुधार कर रही है और भी सुधार करने की गुंजाइश है। लास्ट 3 साल का एवरेज EPS इस कंपनी का है 20 रुपए 77 पैसे। लास्ट 3 साल के एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 27% है। प्री IPO बुक वैल्यू है 7.32 और NAV है 11.47 जो कि कम है और प्राइस टू बुक ज्यादा है। अगर प्राइस टू बुक प्री IPO की बात करें तो ये है 2.69 जो कि थोड़ा ज्यादा है और NAV 31 है। एज आई ऑलरेडी अपडेटेड FY24 अर्निंग्स के हिसाब से पोस्ट IPO PE होगा 17। हाई प्राइस बैंड की अगर बात करेंगे उससे लेंगे तो IPO फ्रेंड्स 16 फरवरी को खुल रहा है और 20 फरवरी तक चलेगा। फेस वैल्यू इस IPO की है 10 रुपए, शेयर की है 10 रुपए, प्राइस बैंड 80 रुपए से 84 रुपए और 1600 शेयरों का ये लॉट होगा। टोटल इशू साइज फ्रेंड्स 28 करोड़ 22 लाख रुपए का है और फ्रेश इशू इसमें से टोटल ही है 28 करोड़ 22 लाख, यानी कि पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास ही जा रहा है। बुक बिल्ट इशू है ये, NSE SME पर ये बाद में जाकर के लिस्ट होगा। अब रिजर्वेशन की बात करें, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 50% तक रिजर्व है, रिटेल निवेशकों के लिए 35% रिजर्व है और NII HNI के लिए 15% रिजर्व है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 फरवरी को निर्धारित होगा, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 22 तारीख को, क्रेडिट होगा आपके डीमैट अकाउंट में 22 तारीख को और लिस्टिंग डेट इसकी होगी फ्रेंड्स 23 फरवरी। लॉट की बात करें, रिटेल को एक लॉट 1600 शेयरों के लिए 1,34,400, रिटेल को मैक्सिमम भी एक लॉट ही अलाउड है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। HNI मिनिमम 2 लॉट 3200 शेयरों के लिए 2,68,800। प्रमोटर्स की बात करें, संतोष कुमार अग्रवाल और सुनील कुमार अग्रवाल इसके प्रमोटर हैं। शेयर होल्डिंग जो इशू है के पहले है 89% इनका है और इशू के बाद इनकी हिस्सेदारी घट करके हो जाएगी 64%, यानी ऑलमोस्ट 65%। फ्रेंड्स, GMP की बात करें तो यहां पर अगर आप देखें तो 16 तारीख को 84 रुपए के हाई प्राइस बैंड के बाद GMP 44 रुपए चल रहा है, यानी 128 रुपए। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 52% यहां पर हायर प्राइस बैंड के बाद लिस्ट होने की संभावना 128 रुपए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने इस कंपनी की पूरी बिजनेस रखी। कंपनी IT सेक्टर में काम करती है। IT सेक्टर में इस तरह की एक नहीं सैकड़ों कंपनियां काम करती हैं और उसमें जबरदस्त कंपटीशन होता है। आप इसके पैट मार्जिन से यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो कम मार्जिन में काम कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी ने अपना टॉप लाइन और साथ ही साथ बॉटम लाइन यहां पे साल 2023 और 24 में अच्छा करने की कोशिश की है। तो अगर आप 23 और 24 के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए यहां पर निवेशित होना चाहते हैं तो ये फिलहाल जो रिस्क पसंद करने वाले जो निवेशक हैं उसके लिए एक अच्छा अवसर यहां पर होगा। ROE और ROC में देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, इस समय IT सेक्टर थोड़ा सा दबाव में चल रहा है और क्लाइंट्स जो भी हैं इनके, बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां जो भी हैं तो वो भी दबाव में हैं, उनके भी बिजनेसेस इस समय दबाव में ही चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इस कंपनी ने 23 और 24 में अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये एक अच्छी बात कही जाएगी इस कंपनी के फंडामेंटल के लिए खास करके। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहां पर लिस्टिंग गेन होगा। अगर आप यहां पे GMP का ट्रेंड अगर आप देखें तो यहां ये GMP 50% से ज्यादा शो हो रही है 16 तारीख की डेट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटा लिस्टिंग गेन यहां होने की संभावना है। 2 दिन आप इस IPO का देख लीजिए, दूसरा दिन देख लीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए, अदरवाइज छोटा लिस्टिंग गेन हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित होना चाहते हैं तो इस तरह के IPO में, जहां की ये SME बोर्ड का IPO है, एक सोची समझी जो रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप यहां पर अपना पैसा लगा सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स देखने से अच्छे लग रहे हैं। SME कैटेगरी के
का आईपीओ है। निवेशक बिल्कुल ये जानते हैं कि इस तरह की कंपनियां या तो आपको बहुत सारा रिटर्न दे सकती हैं या तो रातों रात गायब भी हो सकती हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। फ्रेंड्स, किसी भी तरह का अगर आपको एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करिएगा। यह वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस से ही बनाया गया है और उसे उसी तरह से आपको लेना चाहिए। तो अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ये जरूर बताइए कि इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाना जा रहे हैं या इसको छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।